बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के बारे में बताएंगे। ये कुदरती आफात पाकिस्तान में आती हैं या लाई जाती हैं, इनके पीछे मकासद क्या होते हैं, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है, और हार्प टेक्नोलॉजी क्या है, इस सब के बारे में हम आपको समझाएंगे। मगर इससे पहले हमारी अपनी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके आप भी सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हार्प टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे ये मुआशरे में तबाही या खुशहाली ला सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में अलास्का से 200 मील दूर के फासले पर एक इलाका है जहां पर 180 से ज़ायद टावर लगाए जा चुके हैं, जिनकी लंबाई 72 फुट है। इन तमाम टावर्स को आपस में जोड़कर एक एंटीना बनाया गया है, जिससे एक वक्त में 3.6 मिलियन वॉट्स की फ्रीक्वेंसी खला में भेजी जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी से ओजोन लेयर को भी छेड़ा जा सकता है, जिससे मौसम तब्दील हो जाता है। हमारी कौम इस बारे में बहुत कम इल्म रखती है, लेकिन अमरीकी अवाम इसके खिलाफ कई बार एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, और यही वजह है कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को खुफिया रखकर काम करता जा रहा है। अमेरिका खुफिया तौर पर इस टेक्नोलॉजी को अपने दुश्मन ममालिक के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप ज़मीन के अंदर प्लेटों को भी छेड़ सकते हैं और ज़लज़ले पैदा कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं पर भी बारिश बरसाई जा सकती है, कहीं पर भी खुश्क साली पैदा की जा सकती है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की ताकत किसी भी एटम बम से ज़्यादा है, और इससे आप अपने दुश्मन पर शक भी नहीं कर सकते। इस टेक्नोलॉजी से आप एक लम्हे में सुनामी पैदा कर सकते हैं और 50 फुट ऊंची समुद्री लहरें पैदा कर सकते हैं, जो कि एक शहर को तबाह करने के लिए काफ़ी होती हैं। इस टेक्नोलॉजी से आप आसमानी बिजली भी पैदा कर सकते हैं। अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को वियतनाम जंग में इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर चुका है, और इसके बाद 2011 में जब जापान में सैलाब आया था, जिसने जापान में बहुत बड़ी हद तक तबाही मचाई थी, उसकी वजह भी ये टेक्नोलॉजी है। जब जापान अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर से अलहदा करना चाहता था, तो अमेरिका ने उसे वार्निंग दी थी कि हम साहिल समंदर से ऐसा हमला करेंगे कि तुम शक भी नहीं कर सकोगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। देखिए, दज्जाल इस दुनिया में आएगा और वो सब कुछ साइंस की मदद से ही करेगा। इस दुनिया में सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही होता है, हो रहा है और होता जाएगा। मगर अल्लाह ताला ने दज्जाल को ये ताकत दी होगी कि वो जो चाहे कर सके, और बाद में उससे वो ताकत ले ली जाएगी। बहुत से पुराने लोग ना मोबाइल को मानते थे, ना टीवी को मानते थे। वो कहते थे ये दज्जाल का फितना है और इस चीज़ को हमने हाथ भी नहीं लगाना। अगर हम मज़ीद पीछे जाएं तो जहाज़ में सफ़र करना भी हराम कहा गया था। कुरान शरीफ को प्रिंट करने के ख़िलाफ़ भी फतवे जारी हुए थे। इसी तरह आज लोग हार्प टेक्नोलॉजी को नहीं मान रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उनका जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। अमरीकी साइंसदानों ने एतराफ़ किया कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में तबाही का सबब बनेगी, लेकिन उन्होंने खुफिया तौर पर इस पर काम जारी रखा, और कई बार उनकी ज़बान स्लिप हुई कि हम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। दज्जाल दुनिया पर और इसके ख़जानों पर अपना कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाएगा। वो ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ की मदद से होगा। अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका दुनिया पर और उसके ख़जानों पर कब्ज़े करता जा रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका हर काम इसराइल के इशारे पर करता है। इस्लाम में ये चीज़ भी वाज़ेह है कि जो दज्जाल का साथी होगा उसे दज्जाल राज़ी कर लेगा। इसके यहाँ बारिशें होंगी और अनाज पैदा होगा। यही हाल यूरोप का है, यही हाल अमेरिका का है। और जो दज्जाल के ख़िलाफ़ होगा, दज्जाल उसकी ज़मीन को खुश्क कर देगा, वहाँ बारिशें कम होंगी और कहत पैदा होगा। तो आप देख लें, जो ममालिक अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, दज्जाल के ख़िलाफ़ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। फिर दज्जाल ज़लज़ले पैदा करके उन ममालिक को, उन जगहों को तबाह कर देगा
دوستو اس وقت کشمیر میں زلزلہ لانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس وقت کشمیر میں 50 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے اور پوری دنیا کا انڈیا پر دباؤ ہے کہ وہ کرفیو ہٹائے، اور اگر انڈیا کرفیو ہٹائے گا تو وہاں پر تحریکیں جنم لیں گی۔ مقبوضہ کشمیر سے زلزلے کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی کیونکہ ساری دنیا کا کنیکشن مقبوضہ کشمیر سے کرفیو کی وجہ سے کٹا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں بھی آیا ہوگا۔ تو جیسے کہ 2005 کے زلزلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا بھر کی NGOs پاکستان میں داخل ہو گئی تھی اور انہوں نے پاکستان میں وہ تباہی پھیلائی جو پاکستان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسی طرح NGOs اور اسرائیلی تنظیمیں انڈیا میں کشمیر میں داخل ہو جائیں گی اور وہاں اٹھنے والی تحریکوں کو روکیں گی اور مسلمانوں کی نسل کشی ہو سکے گی، اور جب ان کا گھر بار پہلے سے ہی تباہ ہو چکا ہو زلزلے کی وجہ سے تو وہاں کیا تحریکیں اٹھیں گی؟ پاکستان میں زلزلہ آنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں ریسکیو تنظیمیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، پاکستان آرمی کو ہی انگیج ہونا پڑتا ہے۔ پاکستان آرمی فلاحی کاموں میں مصروف ہو جائے گی اور بھارت اپنے شیطانی کاموں میں کامیاب ہو سکے گا۔ لیکن دوستو یہ دجالی فتنے اور کفار عالم جو بھی کر لیں، پاکستان کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے اور ہم نے اس ملک پر آنچ بھی نہیں آنے دینی۔ پاکستانی فوج ہمارے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا اس ملک کے خلاف ہمیشہ سے سازشوں میں لگی رہی، لیکن یہی فوج ہے جو ان تمام سازشوں کو بڑی کامیابی سے ناکام بناتی رہی، کیونکہ اس فوج کے اندر جذبہ ہے، کافروں کی طرح ڈر اور خوف نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی مدد ہے۔ دوستو آپ اس سب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیل سکے، ہمارے لوگ باخبر رہیں، باشعور رہیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔